हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आ जाओ फटाफट से, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम और टेंस के बारे में। तो टाइम और टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा था। तो बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले एक बात यहाँ से देख लो कि हम लोग उसका पहचान कैसे करते हैं। अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे लगा हुआ रहता है, तो हम लोग बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे? सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। वहीं जब इसका जब टाइम का जिक्र होगा, जब टाइम का जिक्र होगा सेंटेंस में, तो यहाँ क्या करेंगे? V1 प्लस ING और इसमें पहले ऑब्जेक्ट लगा देंगे और उसके बाद ही हम क्या करते हैं? उसके बाद ही सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ठीक बच्चों, तो आ जाओ, ये सारा खत्म हो गया है। अब यहाँ से हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस हमने पूरा देख लिया है। चलो आओ अब यहाँ से देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसको बता दें कि स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, यानी बनाने का नियम। तो सेम टू सेम वही बात है, क्या करेंगे? सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, उसके साथ बीन यूज करेंगे, बीन प्लस V1 ING, और वही सेम बात ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। और अगर टाइम का जिक्र रह गया, टाइम रह जाएगा, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे? इफ टाइम इज प्रेजेंट, इफ टाइम इज प्रेजेंट देन ऐड इन इट, प्लस करके क्या कर देंगे? सिंस और इसके साथ जो टाइम रहेगा, टाइम को ऐड कर देंगे। ठीक बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से भी, क्योंकि आज हमको ये क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म करना है। तो मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, तो मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन रनिंग। रनिंग रनिंग सुबह से कह रहा है, सुबह से कह रहा है, इसका मतलब टाइम दिया हुआ है। तो टाइम दिया हुआ है, तो सुबह से के लिए सुबह फिक्स टाइम है मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ भी फिक्स टाइम है। वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही, ये क्या हो गया? पेन को क्या हो गया भाई? ही हैज नॉट बीन लिविंग लिविंग ही हैज नॉट बीन लिविंग सिंस 2005। क्या हो जाएगा यहां से? सिंस 2005। चलो अब इसको इसको तुम लोग बना के देखना। तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस स्लाइड में लिख पाना इम्पॉसिबल हो रहा है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? तुम, तो यू हैव नॉट बीन, काम नहीं कर रहे हो, काम करना का डूइंग हो जाएगा, डूइंग फॉर क्या? 2 दिनों से, पता नहीं, 2 डेज, 2 डेज।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं अगला, मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूं। जनवरी एक फिक्स टाइम है, तो इसके लिए भी क्या होगा, सिंस का यूज होगा। तो आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग एग्जाम सिंस जनवरी। ठीक बच्चों, यह देखो अब आ गया, ये निगेटिव सेंटेंस यहां पर खत्म हो गया। अब आ जाता है किसका, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते थे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें इसमें भी ऐसे ही बनाना है। जैसे क्या, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, तो वह सुबह से दौड़ रहा है का क्या होगा, ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, यहां से इसको उठा के इस हैज को इधर कर देते हैं, सिर्फ हैज को यहां से उठा के उधर कर देंगे। ठीक, देखो इसको हमको यहां से उठा के बस यहां कर देना है, तुम्हारा काम हो गया फिट। ठीक बच्चों, बस अगला देखो सेम टू सेम उसी का नहीं वाला सेंटेंस है, तो इसको हम यहां से क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक, क्या तुम बरसों से यह काम नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, यू यू आ गया, तो यू के साथ हैव करते हैं, तो हैव पहले हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर, क्या होगा, ईयर। कोई दिक्कत बच्चों, सॉरी, एक चीज और, प्रश्नवाचक चिन्ह का हमेशा प्रयोग करेंगे जब कौन सा सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। आगे देखते हैं अगला क्या कहता है, क्या मैं 2006 ईस्वी से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, सॉरी हैव आई नॉट बीन टीचिंग सिंस 2006। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, क्या मैं 2004 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा हूं, तो हैव आई नॉट बीन टीचिंग सिंस 2004। हो गया बच्चों, कोई दिक्कत, यहां से तुम लोगों को कोई दिक्कत है। चलो आगे देखो, आगे क्या है, सुबह से वर्षा क्यों नहीं हो रही, आप कब से श्याम की मदद कर रहे हो, आप वहां कब से नहीं जा रहे हो। तो देखो ये 5-6 सेंटेंस और है, इसको हम लोग बना लेते हैं। सुबह से वर्षा क्यों नहीं हो रही है, तो देखो क्यों अंदर आ गया, तो ऐसे इसको कहते हैं WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसका मीनिंग पहले लिखते हैं। जैसे इसको बनाते हैं भाई, और ये तुरंत लेता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, सुबह से वर्षा क्यों नहीं हो रही है, तो भाई हैव रेन, सॉरी यहाँ पे हैव नहीं होगा, रेन क्या है, रेन जिसको हम ना ही काउंट कर सकते हैं ना ही कुछ, तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं या अर्थात उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। ठीक, तो अनकाउंटेबल को हम
सिंगुलर मान लेते हैं तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। वाई हैज रेन नॉट बीन रेनिंग कब से? सुबह से। तो क्या होगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? आगे देखो, आप कब से श्याम की मदद कर रहे हैं? वेन हैव यू है इसलिए हैव का प्रयोग हुआ है। वेन हैव यू बीन हेल्पिंग श्याम। देखो इसमें ना कोई टाइम की बात है ना ही कुछ की बात है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट श्याम पर आके हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आकर जुट गया। बस यही हो गया इसका क्या, यही हो गया इसका अंग्रेजी अनुवाद। आगे देखो, आप वहां कब से नहीं जा रहे हैं? तो आप यानी सॉरी, कब से, तो भेन, और आप है यू, तो यू के लिए क्या होगा, प्लुरल वर्ब हैव यू नॉट गोइंग देयर। ठीक है बच्चों, हो गया ये सेंटेंस कंप्लीट। अब देखो अगला सेंटेंस क्या है, वह कैसे पिछले 3 वर्षों से सफलता पाने के लिए कोशिश कर रहा है? वह कैसे पिछले 3 वर्षों से सफलता पाने के लिए कोशिश कर रहा है? सरकार वर्षों से क्या कर रही है, ये सब तुम लोग बना लेना। ठीक है, बहुत आसान आसान है, सिर्फ हम एक ये वाला बता देते हैं, ये बहुत बड़ा है तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। वह कैसे पिछले 3 वर्षों से सफलता पाने के लिए कोशिश कर रहा है? तो कैसे, हाउ, वह ही लगा हुआ है, तो ही सॉरी वह है, वह मतलब क्या, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। हाउ हैज ही, कोशिश करना का क्या होता है, प्रैक्टिस। हाउ हैज ही, हैज के बाद V3 का प्रयोग होगा। हाउ हैज ही बीन प्रैक्टिसिंग फॉर सक्सेस। हाउ हैज he been practicing for success for success since last 3 years सॉरी। चलो देखो, हो गया यहां से खत्म। तो ये चैप्टर प्रेजेंट टेंस जो भी है, प्रैक्टिसिंग या सॉरी, यहाँ पर प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं प्रिपेयरिंग होगा ना जी बच्चों, यहां से क्या होगा, प्रिपेयरिंग होगा। क्या होगा, प्रिपेयरिंग, PREPARING, प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर सक्सेस सिंस लास्ट 3 ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आज के लिए बस इतना ही। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हो गया। इसका मतलब जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, मतलब प्रेजेंट टेंस की समाप्ति हो गई, प्रेजेंट टेंस एंड।
अब क्या स्टार्ट होगा, पास्ट टेंस। तो कुछ दिन चलेगा पास्ट टेंस, उसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस पे आ जाएंगे। फिर हम लोग जैसे ही इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आ जाएगा वॉइस की बारी, वॉइस पढ़ लेंगे और नरेशन। उसके बाद नरेशन खत्म हो जाएगा तो इंग्लिश का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर रेगुलर बेसिस पे क्या चलेगा, रेगुलर बेसिस पे ग्रुप डी का तैयारी चलना चालू हो जाएगा। तो जो भी ग्रुप डी में फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और जो भी नहीं अभी तक फॉर्म फिलअप किए हैं तो फटाफट से, क्योंकि टाइम रनिंग आउट हो रहा है, तो तुम लोग फटाफट से भर लो फॉर्म और तैयारी में जुट जाओ। हम यहाँ से मैथ में हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों।